किसी भी एक मकसद को जहन में रखे तो इंशाअल्लाहुल अजीज जो है वो अल्लाह पाक आपके उस मकसद में जो है आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसमें मुबारक की तिलावत करने वाला कभी बीमार नहीं होता। पढ़ने से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकीला नरगिस है और प्रोफेशन के लिहाज से मैं एक एडवोकेट हूँ। माह रमज़ान की मुनासबत से मैंने अपने चैनल पर एक छोटा सा चैलेंज शुरू किया है, अस्माउल हुस्ना मेमोराइजेशन चैलेंज के नाम से। इसमें हम रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 5 इस्माए बारी ताला सीखते हैं, समझते हैं, छोटे छोटे वज़ाइफ की सूरत में उनके फ़ज़ाइल पर गौर करते हैं और उन्हें याद करने की कोशिश भी करते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा अस्माउल हुस्ना मेमोराइजेशन चैलेंज ज्वाइन नहीं किया तो आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसमें मौजूद तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और एंड स्क्रीन पर भी इस चैलेंज से मुतालिक तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट मौजूद है। आप उसे देखें और हमारे साथ इस चैलेंज में शामिल हों। अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्त अहबाब को और अपने दीगर कॉन्टैक्ट्स को भी इस चैलेंज में शामिल होने की दावत दें और सदका जारिया का हिस्सा बन जाएं। इसके अलावा एंड स्क्रीन पर आपको हमारी दीगर इस्लामिक वीडियोस भी मिलेंगी और ट्रू स्टोरीज़ पर बेस्ड प्लेलिस्ट भी मिलेगी। ये वो स्टोरीज़ हैं जो हमारे मुआशरे में मौजूद छोटी छोटी बुराइयों की निशानदेही करती हैं। तो इन्हें आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि हम सब मिलकर एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और इस दुनिया को, इस मुआशरे को अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकें। मुझे उम्मीद है कि इस कार्य खैर में आप ना सिर्फ ये कि मेरे हिस्सेदार बनेंगे बल्कि मुझे अपनी दुआओं में भी शामिल रखेंगे। तो व्यूअर्स, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अस्माउल हुस्ना मेमोराइजेशन चैलेंज का अल्हम्दुलिल्लाह 27th डे यानी कि 27वां दिन है। तो शुरू करते हैं आज के पहले इसमें मुबारक से। या बदीओ यानी कि बेमिसाल चीज़ों को बनाने वाला। इस इसमें मुबारक को पढ़ते हुए सो जाएं तो ये इस्तिहारे का काम देता है। अल्लाह पाक आपको सोते में या जागते में जो है आपके काम की नवैयत के मुताबिक उसका जो है वो उसका होना या ना होना या उसका मुनासिब या नामुनासिब होना जो है उस बारे में आपको इंशाअल्लाह ताला गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा इस इसमें मुबारक का एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। मैं अक्सर औकात ये पढ़ा करती हूँ किसी भी काम के लिए। 12 रोज़ तक रोज़ाना 1200 मरतबा या बदीउल अजाइबे बिल खैरे या बदीउ, ये आपने पढ़ना है किसी भी एक मकसद को जहन में रख के। तो इंशाअल्लाहुल अजीज़ जो है वो अल्लाह पाक आपके उस मकसद में जो है आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला किसी भी जायज़ मुराद के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला इसमें मुबारक है या बाक़ियो यानी कि हमेशा बाकी रहने वाला। इस इसमें मुबारक की तिलावत करने वाला कभी बीमार नहीं होता और बेइज़्निल्लाह हमेशा तंदुरुस्त रहता है। इसके अलावा अगर किसी मुल्क का हुक्मरान इसमें मुबारक की कसरत से तिलावत करे तो उसके मुल्क को कभी ज़वाल नहीं आता। और मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे मुल्क को, हमारे साहिब इक़्तिदार तबके को इस इसमें मुबारक की तिलावत करने की शदीद ज़रूरत है। बल्कि हम सभी को, पूरी कौम को मिलकर कसरत से इस इसमें मुबारक की तिलावत करनी चाहिए ताकि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा सलामत और महफूज रखे। इसके अलावा हर रोज़ 100 मरतबा पढ़ने से और जुम्मे के दिन 1000 मरतबा पढ़ने से जो है इंसान मुस्तजाबत दावत हो जाता है, यानी कि उसकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ हासिल होना शुरू हो जाता है बिइज़्निल्लाह। अगले 2 इस्माए मुबारक हैं या हन्नान यानी कि बख्शिश करने वाला और या मन्नान यानी कि बहुत ज़्यादा मेहरबान। तो इन इस्माए मुबारक को इस तरह से पढ़ें कि या हन्नान को
फजर के बाद 100 मरतबा और या मन्नान को इशा के बाद 100 मरतबा। इस तरह से पढ़ने से गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है और अल्लाह ताला पढ़ने वाले को गनी और मखलूक से बेनियाज कर देता है बिइज़्निल्लाह। तो व्यूअर्स, आज हमने 4 इस्माए मुबारक पढ़े, या बदीयो, या बाक़ियो, या हन्नानु, या मन्नानु। तो आपने हमेशा की तरह का स्केड्यूल फॉलो करना है कि फजर और ज़ोहर के साथ इन चारों को मिलाकर 2-2 तस्बीह पढ़नी है और उसके बाद असर, मगरिब, इशा और सोने से पहले या अल्लाह से लेकर या मन्नानों तक कम से कम 3 से 4 मरतबा इसको इसी तरतीब के साथ दोहराना है और अल्लाह ताला से इस कार्य खैर में आसानी की दुआ मांगनी है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। कल मिलते हैं एक नए चैलेंज और नए इस्माए मुबारक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।